सबका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो जो मेरे चैनल पे आज नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ पूरा अपने छत में। ये जो मेरी बेल वर्गीय सब्जियाँ थी ना, ये सब मैंने इनकी लास्ट हार्वेस्टिंग कर ली है। और यही वाला काम सबसे मेहनत का होता है। लगाना उगाना काटना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ना ये वाला काम करना होता है कि आप छत पर पूरा दिन लग जाता है आपको ये काम करने में। इधर ना मेरी तोरी हुई थी, तो तोरी की हार्वेस्टिंग आप सबने मेरी शॉर्ट वीडियोस में देखी होंगी। तो इस बार मेरी बम्पर तोरी हुई थी, तो इसमें मैं दो तोरियों को अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि उसमें ना मेरी बीज वाली तोरी रह गई है, वो अभी सूखी नहीं है। बाकी मैं सारी ये वाली बेल उतार रही हूँ। तो जब मैं नेट बनाती हूँ तब भी इसको मेहनत करनी पड़ती है। अब नेट को उतार रही हूँ और अच्छे से उतार रही हूँ ताकि ये वाली जो जूट की रस्सियाँ नेक्स्ट से मेरे काम आ सके। जो मेरे ग्रो बैग में खाली कर रही हूँ ना, इसकी मिट्टी को मैं एक दिन सुखाऊंगी, फिर इस खाद वगैरह अच्छे से मिक्स करके एक बार फिर मिट्टी को तैयार करूंगी और फिर से वापस से इन ग्रो बैगों को भर दूंगी। तो मैं जब भी अपने सीजन की सब्जियों को चेंज करती हूँ तो मिट्टी ज़रूर सुखाती हूँ और पलट के फिर नई मिट्टी बना देती हूँ। मैं इसकी मिट्टी को पलट रही हूँ। आप देखिए ना मेरी मिट्टी कितनी अच्छी हो रही है, क्योंकि नीचे मैं सारा वेस्ट मटेरियल भरती हूँ और जब मैं इसे पलटती हूँ तो ये पूरा अच्छे से खाद बनी होती है। और ये मैं आज चलेगी नीचे क्योंकि मेरे को कुछ काम आ गया था। और जब मैं नेक्स्ट छत पे आई तो छत का हाल हो रखा था ये। तो सबसे पहले उठा के मैंने ये सब समेटा, क्योंकि जो मैंने रात को बेल वगैरह उखाड़ी थी ना, उनकी पत्तियाँ अच्छे सूख के नीचे गिर गई थी। अब मैं वापस ग्रो बैग लेके आई तो सबसे पहले मैंने वापस से वही प्रोसेस अपना शुरू करना है, क्योंकि मैंने वापस से इसी मिट्टी से मैंने 3-4 और गमले बनाने। तो नीचे मैं भरती हूँ 3 या 4 इंच करीबन प्योर मिट्टी, जो ये वाली मिट्टी निकली है। और उसी में ही मैं अपनी ये बेल जो मेरी निकली है ना, ये सारी घास फूस भर दूंगी। तो मैं अपनी मिट्टी में केवल एक ही बार कोकोपीट मिलाती हूँ जब मैं पहली बार अपनी मिट्टी बनाती हूँ। उसके बाद मैं अपनी मिट्टी में केवल खाद मिक्स करती हूँ और नीम खली जो भी मेरी वैसे चीज़ें होती है, लेकिन कोकोपीट में केवल एक बार मिक्स करती हूँ जब मैं नई मिट्टी लाती हूँ। तो ये सारा इसमें नीचे भर लूँगी और जब ये ना मैं अपने नेक्स्ट ईयर इसको पलटूंगी तो नीचे फिर से खाद बनी होगी। और ये अगर मैं इसमें कुछ ऐसी इस बार, क्योंकि विंटर में ऐसी कोई सब्जियां नहीं होती जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, और समर में तो होती है क्योंकि बेल वर्गीय सब्जियां हम लगाते हैं। और विंटर में इतनी सब्जियां होती इतनी जिनकी जड़ें इतनी नीचे तक जाती है। तो सारा ये समेटा और इनसे मैं अपने सारे इनसे मैं अपने ना सारा ग्रो बैग भर लूँगी। तो ग्रो बैग मेरा वही प्रोसेस होता है भरने का। तो सबसे पहले जो मिट्टी थी ना, इसमें मैंने अपनी मिक्स करी है गोबर की खाद, केवल गोबर की खाद मिक्स करी और थोड़ी सी नीम खली और थोड़ी हल्दी मैं इसमें डालूंगी। तो इसको मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस टाइम पे। और आप चाहें तो इसमें सरसों की खली भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास भी सरसों की खली थी नहीं, बाद में उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना के इसमें डाल दूंगी। तो मैं ये वाली मिट्टी को आप इसमें इस ग्रो बैग में भर रही हूँ। तो इसके एक तो दो इसके कारण होते हैं। एक तो मेरा ग्रो बैग बहुत जल्दी भर जाता है क्योंकि नीचे पूरा ये किचन भी, ये वो जो सूखी पत्तियाँ ये चली जाती हैं और खाद भी अपने आप बन जाती है। और इससे क्या होता है कि छत में भी, क्योंकि हम छत पे गार्डनिंग कर रहे होते हैं, तो आपके ग्रो बैग हल्के भी हो जाते हैं। तो इससे मैंने पूरा दोनों अपने ग्रो बैग जो खाली करे थे उन दोनों को इसको भर लूँगी। बाकी और मेरे 2 ग्रो बैगों से अब मैं 4 ग्रो बैग भर लूँगी। तो मेरा मिट्टी का ये प्रोसेस चलता रहता है कि मैं जो मिट्टी बनाती हूँ उसको हर बार निकालती हूँ तो उसमें 4 और ग्रो बैग भर लेती हूँ। तो इसी चक्कर में मेरे ना 2 से 4, 4 से 8 गमले कब हो गए, पूरी छत कब भर गई मुझे पता ही नहीं चल रहा। अब तो घर वाले भी बोल रहे हैं कितने गमले लगाएगी तो कितनी सब्जियाँ लगाएगी, नहीं खानी भाई तेरी सब्जियाँ। तो ये अच्छे से भर लूँगी और इसमें अब मैं लगाऊंगी शायद लहसुन या प्याज या ऐसी कुछ चीज़ें लगाऊंगी। बाकी तो मैंने हरी सब्जियां लगाई रखी क्योंकि पालक वगैरह के लिए इतनी डीप ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए बाकी चौड़े ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ती है जिनमें ज़्यादा गहराई ना हो। और साथ में मैंने ना ये जो चौकोस के पैकेट थे इनको ही भर लिया। हाँ, इनमें मैं सोचती हूँ टमाटर के पौधे लगाऊंगी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा टमाटर के पौधे इधर उधर निकले हैं, तो उनको शायद इसमें रिपोर्ट कर लूँगी। तो ये एक काम करने के लिए ना मुझे 2 दिन लग गए। भाई सफाई करने का काम सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये सारा करा, उसके बाद फिर मेरे ये वाला ग्रो बैग खाली हो रखा था एक, मैंने इसको भी इसमें मिक्स करके खाद वगैरह मिक्स करके इसको ही भर लिया। तो इसमें भी नीचे जो कबाड़ निकल रहा है ना ऊपर का वो भर रही हूँ, ऊपर से भरूंगी मिट्टी। तो ये जो लगा रही हूँ शायद इसमें मैं पालक लगाऊंगी क्योंकि ये पालक के लिए है। 6 इंच का, ये 6 बाई 15 का है। तो इसमें पालक या मेथी या कुछ ऐसी चीज़ें लगाऊंगी, देखती हूँ क्या लगाती हूँ। लेकिन अभी तो पूरी छत को पहले क्लीन कर लूँ। तो ये सारा भरा। और बहुत पहले मुझे किसी ने पूछा था ना कि आपके हाथों में आपको ऐसे गंदगी नहीं होती कि आप मिट्टी में ऐसे हाथ लगाते हो। मुझे कुछ नहीं होता यार, मुझसे कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता। मुझे ऐसा लगा पिछले जब से मैंने गार्डनिंग करी मुझे बुखार भी नहीं आया है। तो यार ये ना मिट्टी में, अब तो एक रिसर्च में पता भी चला है जो मिट्टी में हाथ लगाते हैं ना उनमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो मिट्टी में हाथ नहीं लगाते उनसे। तो आज का ये काम शुरू हो गया। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।